नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया क्लासेज आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करें, यहाँ से बेल आइकन को हिट करें और ऑल को जरूर सेलेक्ट करके रखें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, आगे हम सबसे पहले नॉर्मल स्क्रीन पर और इस वीडियो में अपन सबसे पहले अपन देखेंगे मार्केट आउटलुक और उसके बाद में आज बात करेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स पर। और निफ्टी 50 इंडेक्स है वो रीबैलेंस है, वो का समय है वो आते हुए देखने को मिला है। तो रीबैलेंसिंग में कौन सा स्टॉक्स बाहर हुआ है और कौन सा अंदर हुआ है उसकी बात भी अपन करेंगे। तो सबसे पहले मार्केट आउटलुक की बात करें तो आज इंडेक्स लगभग 30 पॉइंटों से ऊपर क्लोज हुआ है और 21,982 पर है वो इंडेक्स की बहुत ही रेट चांस में ऊपर आते हुए देखने को मिला है। और आज शुरुआती ओपनिंग देखें तो एक ओपनिंग थी, वो फ्लैट बेस ही ओपनिंग थी और उसके बाद में एक मार्केट में वो बड़ी फॉल यहाँ देखने को मिली। और पूरे सेशन में आज देखें तो इंडेक्स थे वो कंसोलिडेशन के फेज में नजर आए और कोई क्यूज नहीं था मार्केट में और केवल एक डायरेक्शन मार्केट चल रहा था। और 3 बजे के बाद में एक शर्पली है वो शर्पली रिकवरी इंडेक्सों में होते हुए देखने को मिली। और जो ये रिकवरी हुई है वो बॉर्डर बेस्ड रिकवरी थी, लगभग सभी इंडेक्सों में रिकवरी देखने को मिली है। तो ये एक इसको अपन शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं या फिर आज जो मंथली एक्सपायरी थी उसका कुछ प्रभाव था। सो इंडेक्स थे वो कंसोलिडेशन के फेज में थे शुरुआती मॉर्निंग सेशन में और गिरावटें हुई उसके बाद में इंडेक्स में कंसोलिडेशन। और 3 बजे के बाद में मार्केट में लास्ट टाइम में और अच्छी रिकवरी यहाँ देखने को मिली है। ऑल ओवर देखें तो इंडेक्स है वो लगभग 22,000 के आसपास ही वो क्लोज हुआ है। तो एक ये अच्छी शुरुआत है वो नए जो सीरीज शुरू हो गई, मार्च की जो नई सीरीज शुरू हुई है उसमें एक नए जो तेजी है वो यहाँ देखने को मिल सकती है। तो आज नॉन पूरे न्यूज भी यही कवर हुई है कि नॉन डायरेक्शन आज मार्केट था और काफ़ी जो कंसोलिडेशन वाला फेज है वो इंडेक्सों में देखने को मिला है। और एनएससी का जो अधिकत जो साइट है उससे भी अपन डाटा अगर देखें तो यहाँ आज इंडेक्स था जो औसत जो चाल थी इंडेक्स की करीबन 21,950 के इर्द गिर्द ही पूरा इंडेक्स था वो झूलते हुए नजर आया। और आज एक 22 का जो को टच हाई लेवल को टच किया और उसके बाद में करीबन यही लेवल है वो अंतिम इंडेक्स की क्लोजिंग के आसपास ही देखने को मिला है। तो आज की इस जो रिकवरी देखने को मिली उसमें करीबन 32 जो स्टॉक्स थे निफ्टी 50 के उसमें से 32 स्टॉक्स है वो रिकवर होकर के एडवांस में देखने को मिले और 18 जो स्टॉक्स है वो डिक्लाइन यानी उसमें गिरावट में देखने को मिले। तो अच्छी खासी वो रिकवरी है वो अंतिम क्षणों में हुई है। और आज के टॉप गेनर्स की बात करें तो अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी जो पोर्ट है वो निफ्टी के आज टॉप गेनर्स रहे और दोनों जो अडानी के स्टॉक्स है आज यहाँ पर 2.5% की तेजी देखने को मिली है। और इंडस बैंक ने भी अच्छा परफॉर्म किया, यहाँ भी 2% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिली और ये निफ्टी का टॉप गेनर्स में शामिल रही। टाटा कंज्यूमर भी 2% से ज़्यादा तेज रहा और ब्रिटानिया भी लगभग 2% के आसपास रहा। तो ये 5 स्टॉक्स आज टॉप गेनर्स में शामिल रही। टॉप लूजर्स की बात करेंगे तो टॉप लूजर्स में अपोलो हॉस्पिटल करीबन 4% क्रेश हुआ, बजाज ऑटो करीबन 3.5% और LTIM भी करीबन 1.5% और आइसर मोटर का स्टॉक भी 1.5% के आसपास डाउन देखने को मिला। और यूपीएल पर आज मिला जुला असर देखने को मिला। यूपीएल जो निफ्टी 50 के स्टॉक से है वो निफ्टी 50 के इंडाइसेस से बाहर हो रहा है, तो यहाँ भी आज डाउन स्थिति ये देखने को मिली है। और आज ऑल ओवर NSE पर ट्रेड करने वालों की संख्या अगर ट्रेड देखें तो टोटल 2,639 शेयर थे वो स्टॉक ट्रेड हुए, जिनमें करीबन 1,399 स्टॉक्स थे वो एडवांस में रहे और 1,147 स्टॉक्स थे वो डाउन डिक्लाइन हुए और 93 स्टॉक्स थे वो अनचेंज्ड देखने को मिले। और फोकस वाले स्टॉक्स की बात करें तो आज NSE पर 72 जो स्टॉक्स थे उनमें अपर सर्किट देखने को मिला, 130 जो स्टॉक्स थे उनमें लोअर सर्किट देखने को मिला और 69 स्टॉक्स ऐसे थे जिनमें आज 52 वीक हाई भी देखने को मिला है और 46 स्टॉक्स ऐसे थे जिनमें 52 वीक लो देखने को मिला है। तो ये आज की मार्केट स्टैटिक्स है वो आपके सामने रखिए। इंडाइसेज अगर अकॉर्डिंग बात करें तो निफ्टी नेक्स्ट 51% की तेजी देखने को मिली और मिड कैप और स्मॉल कैप भी अंतिम क्षणों में रिकवर होकर के आधी से 1% की तेजी यहाँ देखने को मिली है। और सबसे बड़ी जो तेजी है वो माइक्रो कैप स्टॉक्स में भी फिर से है वो यहाँ आज तेजी है वो देखने को मिली, करीबन 1.5% की तेजी है वो माइक्रो कैप स्टॉक्स में भी देखने को मिली है। और मिड कैप स्मॉल कैप और इंडेक्स भी आज अच्छा परफॉर्म करते नजर आए, तो यहाँ माइक्रो कैप जो स्टॉक्स है वो करीबन 1.5% के आसपास चलते हुए नजर आए। इसी के साथ अगर बात करें तो सेक्टर वाइज अगर देखें तो निफ्टी बैंक का जो स्टॉक्स था करीबन निफ्टी बैंक का स्टॉक्स भी अंतिम क्षणों में और ग्रीन में देखने को मिला, ऑटो भी और फाइनेंशियल सर्विसेज भी अच्छा करते हुए नजर आए। निफ्टी केवल आज 2 इंडेक्सेस थे, मीडिया और IT के स्टॉक्स थे, इनमें रिकवरी नहीं देखने को मिली और हेल्थ केयर के स्टॉक्स में बाकी अच्छे चलने वाले इंडेक्सेज में आज PSU बैंक अच्छा चले और करीबन 1.5% की तेजी यहाँ इंडेक्सेज में देखने को मिली है। मेटल्स भी अच्छे चले। ऑल ओवर देखें तो अंतिम क्षणों में जो रिकवरी हुई है ऑल ओवर बॉर्डर बेस्ड रिकवरी थी और सभी जो इंडाइसेस थे उनमें यहाँ तेजी देखने को मिली है। अभी तो बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की। और निफ्टी जो 50 इंडाइसेज है उसका रीबैलेंसिंग होते हुए देखने को मिलेगा। और रीबैलेंसिंग जो निफ्टी का जो रीबैलेंस होता है वो हर 6 महीने में होता है, तो साल में 2 बार रीबैलेंस इसका देखने को मिलता है। रीबैलेंस का मतलब ये है कि जो निफ्टी जो 50 के जो स्टॉक्स हैं इनमें से जिनका परफॉर्मेंस है वो आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, उनको निफ्टी 50 स्टॉक से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। और जिन कंपनियों का अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है उनकी एंट्री इंडेक्स में आते हुए देखने को मिलती है। तो इसके चलते अभी जो मार्च से इसका जो निफ्टी 50 का जो रीबैलेंसिंग होगा और 28 मार्च से ये लागू होगा, तो
इसमें कौन से स्टॉक्स अंदर आ रहे हैं निफ्टी 50 में और कौन से बाहर हो रहे हैं उसकी भी बात करेंगे। साथ ही इसके साथ ही दो जो इंडेक्सेज है उनका भी रीबैलेंसिंग आते हुए देखने को मिलेगा। निफ्टी मिड कैप और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का जो रीबैलेंसिंग है वो भी 28 मार्च से आपको आते हुए देखने को मिलेगा। तो अपन एनएससी का जो सर्कुलर है, एनएससी ने जो कल सर्कुलर जारी किया था अपन देख लेते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का कल का सर्कुलर है, आप देखेंगे 28 फरवरी 24 का ये सर्कुलर देखने को मिल रहा है। तो इसमें एनएससी की जो कमेटी थी, कमेटी ऑफ मेंबर्स थे, उन्होंने क्या तय किया, मेंबर्स आर रिक्वेस्टेड टू रेफर टू प्रेस रिलीज इशूड बाय एनएससी इंडाइसेज। तो ये कल की डेट का ही 28 फरवरी का। और इसमें रीबैलेंसिंग इन निफ्टी 50, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज एंड निफ्टी मिड कैप, यानी तीन इस 28 आने वाली जो 28 मार्च होगी उसको तीन जो इंडाइसेज उनमें रीबैलेंस होते हुए देखने को मिलेगा, निफ्टी 50 और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज और निफ्टी मिड कैप। तो इन तीनों इंडाइसेज से कौन से स्टॉक्स बाहर हो रहे हैं और कौन से अंदर आ रहे हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 में आउट ऑफ जो परफॉर्मेंस रहा है वो यूपीएल का सबसे खराब परफॉर्मेंस है वो पिछले 6 महीने में देखने को मिला। और यूपीएल है वो निफ्टी 50 से बाहर हो रहा है और यूपीएल की जगह शामिल होगा श्रीराम फाइनेंस। तो श्रीराम फाइनेंस पर फोकस करें। आज भी श्रीराम फाइनेंस है वो मार्केट के फोकस पर था और यहाँ निफ्टी 50 में ये ऐड होने वाला है। और तो ये जो एडिंग है वो 28 मार्च से लागू हो जाएगी, यानी 27 मार्च की जो क्लोजिंग रहेगी उसके अकॉर्डिंग है वो ये अपडेट होगा। 27 मार्च की जो क्लोजिंग होगी उसके अकॉर्डिंग है वो यहाँ श्रीराम जो फाइनेंस है वो निफ्टी 50 का स्टॉक्स है वो शामिल होगा। साथ ही इसमें निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज पर भी अपडेट देखना। निफ्टी फाइनेंशियल जो सर्विसेज का इंडेक्स है उसमें भी बदलाव देखने को मिलेगा और निफ्टी फाइनेंशियल जो सर्विसेज है उसमें इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यानी आईईएक्स है वो बाहर होगा और आईईएक्स की जगह आईडीएफसी शामिल होगा इसमें, आईडीएफसी लिमिटेड। तो आईडीएफसी लिमिटेड को भी अपने रडार पर रखें। साथ ही तो अगर यूपीएल का बाहर क्यों हुआ तो यूपीएल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो आज भी तो कल का न्यूज़ था, सो मार्केट में इसके ऊपर काफी फोकस था। तो यहाँ भी आज यूपीएल का स्टॉक्स भी है वो गिरावट में देखने को मिला है। और यूपीएल का परफॉर्मेंस देखिए आप, पिछले 1 सालों का परफॉर्मेंस निफ्टी का स्टॉक्स है 33% डाउन हुआ है पिछले 1 सालों में, काफी इसके वर्स्ट परफॉर्मेंस देखने को मिले। पिछले 5 सालों का परफॉर्मेंस भी देखेंगे तो करीबन 20% डाउन है। तो ऑल ओवर देखें तो यूपीएल निफ्टी 50 में शामिल था और इसका जो परफॉर्मेंस है पिछले 3-4 सालों से काफी वर्स्ट परफॉर्मेंस चल रहा है इसका। तो जो इंडाइसेज में शामिल होने के लिए जो फिक्स क्राइटेरिया होते हैं उनको फुलफिल नहीं कर पा रहा था और उन निफ्टी 50 इंडेक्स में बने रहने के लिए जितने भी एनएससी के द्वारा जितने भी क्राइटेरिया होते हैं उन पर खरा उतरना होता है और कंटिन्यूस उनको फॉलो करना होता है। तो जो भी स्टॉक्स होता है वो लास्ट 6 महीने में जिनका भी परफॉर्मेंस है या जिनका परफॉर्मेंस क्राइटेरिया से नीचे चला जाता है उनको इंडेक्स से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। तो सो यूपीएल का जो परफॉर्मेंस था पिछले 6 महीने में काफ़ी खराब परफॉर्मेंस इसका देखने को मिला है। तो सो यूपीएल को बाहर किया गया और यूपीएल की जगह है वो शामिल हुआ है श्रीराम फाइनेंस। और श्रीराम फाइनेंस का स्टॉक्स यहाँ करीबन आज शुरुआती दौर में देखें तो इसमें बड़ी तेजी है वो 6 से 7% की तेजी देखने को मिली। ऑल ओवर क्लोजिंग है वो 4% पर यहाँ देखने को मिली है। तो श्रीराम फाइनेंस का स्टॉक्स का काफी पिछला परफॉर्मेंस देखेंगे तो पिछले 6 महीने का बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है, करीबन 28% की तेजी है वो पिछले 6 महीने में श्रीराम फाइनेंस पर देखने को मिली है। और पिछले एक साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो यहाँ करीबन 101% की तेजी यहाँ देखने को मिली है। ऑल ओवर अगर इसके श्रीराम फाइनेंस के Q3 रिजल्ट्स भी देखेंगे तो बहुत ही दमदार रिजल्ट है, रेवेन्यू, एबिडिटा, मार्जिन्स, प्रॉफिट, तो सभी एक श्रीराम फाइनेंस एक एनबीएफसी कंपनी है और निफ्टी में शामिल उनके लिए इसके सभी जो क्राइटेरिया है उनको काफ़ी फुलफिल कर रही है। तो सो ये यूपीएल की जगह श्रीराम फाइनेंस ने अपना स्थान लिया है। और आज इसको कवर न्यूज़ भी कवर हुई है मार्केट में। श्रीराम फाइनेंस शेयर जंप 4% ऑन निफ्टी 50 इंक्लूजन्स आउट गोइंग यूपीएल ड्रॉप्स। तो इनके चलते ये इसमें आज श्रीराम फाइनेंस पर मार्केट का फोकस था। इंडेक्स इसी के साथ इंडेक्स रिजीजी में श्रीराम फाइनेंस, अडानी पावर, आईआरएफसी, जियो फाइनेंशियल, इरेडा, जे बालाजी शेयर इन फोकस टुडे। तो कुछ इनके अलावा भी कुछ अन्य स्टॉक्स भी थे जो फोकस में थे जिनमें आईआरएफसी, अडानी पावर, जियो फाइनेंशियल और इरेडा, जे बालाजी, क्योंकि ये स्टॉक्स भी निफ्टी नेक्स्ट 50 में शामिल हो सकते हैं, ऐसा न्यूज़ के हवाले से कहा गया है। और श्रीराम फाइनेंस का अगर पिछले 5 सालों का परफॉर्मेंस देखेंगे तो यहाँ 105% का रिटर्न वो देखने को मिला है। इसी के साथ निफ्टी मिड कैप में भी रीबैलेंस देखने को मिलेगा और निफ्टी का जो मिड कैप जो स्टॉक्स है, मिड कैप का इंडाइसेज है उसमें 3-4 स्टॉक्स हैं वो बाहर होंगे और 4 स्टॉक्स अंदर होंगे। तो निफ्टी का जो मिड कैप इंडाइसेज है उसकी बात करें तो उसमें सबसे पहला स्टॉक्स जो बाहर होने वाला है मिड कैप से तो वो अबाउट इंडिया है वो बाहर होगा। अबाउट इंडिया की जगह लुपिन शामिल होगा और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज है वो भी यहाँ बाहर होगा और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज की जगह पीआई इंडस्ट्रीज शामिल होगा और बंधन बैंक है वो भी बाहर होगा और बंधन बैंक की जगह यूपीएल स्थान लेगा, यानी यूपीएल को निफ्टी 50 से निकाल करके निफ्टी मिड कैप में शामिल कर लिया गया है। वहीं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है वो निफ्टी मिड कैप से बाहर हुआ है और निफ्टी मिड कैप पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जगह वोडाफोन आइडिया को शामिल कर लिया गया। कुल मिलाकर देखें तो निफ्टी मिड कैप में 4 जो स्टॉक्स है वो बाहर हुए हैं, अबाउट इंडिया, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, बंधन बैंक और पावर फाइनेंस। इनकी जगह 4 नई कंपनियों को शामिल किया गया है, लुपिन इंडिया, पीआई इंडस्ट्रीज और यूपीएल लिमिटेड और वोडाफोन आइडिया। तो ये इन 4 स्टॉक्स को भी फोकस में रखे। आईएक्स की बात करें तो आज यहाँ करीबन 1.5% के आसपास तेजी देखने को मिली थी और आईईएक्स की जगह आईडीएफसी मिड कैप इंडेक्स में शामिल हो रहा है तो यहाँ पर भी करीबन 1% की तेजी देखने को मिली। लुपिन की बात करें तो ये भी मिड कैप कैटेगरी में शामिल हो रहा है तो लुपिन पर भी आज कुछ हरियाली देखने को मिली है। साथ ही पीआई इंडस्ट्रीज की बात करें
तो पीएन इंडस्ट्रीज है ये इंडेक्स में शामिल हो रहा है। तो यहाँ पर भी करीबन 1.5% की तेजी देखने को मिली। इसके साथ वीआई वोडाफोन आइडिया और ये भी निफ्टी मिड कैप कैटेगरी के इंडेक्सेज में शामिल हो रहा है। तो वैसे भी पिछले दिन से ही और वोडाफोन आइडिया में कुछ गिरावट देखने को मिली थी, जो मैनेजमेंट के द्वारा जो फंड रेज किया जा रहा है उसको लेकर के, और यहाँ एक्शन देखने को मिला था कि फंड अरेंज करना तो ठीक है, लेकिन इसके साथ ही करीबन वो कंपनी पर 2.5 लाख करोड़ का कर्जा भी बढ़ेगा। तो ये जो न्यूज़ थी शायद शेयर होल्डर्स को है वो अच्छी नहीं लगी, और इस वजह से यहाँ वीआई के स्टॉक्स पर पिछले सेशन में गिरावट भी देखने को मिली थी। और बात कर लेते हैं जियो फाइनेंस की, और जियो फाइनेंस के स्टॉक्स भी है वो चर्चा में रहा। जियो फाइनेंस की चर्चा इसलिए थी कि जियो जो फाइनेंस है वो निफ्टी नेक्स्ट 50 में शामिल हो सकता है। जियो फाइनेंस सर्विसेज टू विल इंक्लूड इन निफ्टी नेक्स्ट 50, और निफ्टी नेक्स्ट 50 के जो स्टॉक्स है उसमें शामिल हो सकता है। और ब्रोकरेज जो फर्म है नोवामा अल्टरनेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च की एक रिपोर्ट थी कि जो जियो फाइनेंस है वो निफ्टी नेक्स्ट 50 में शामिल हो सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो जियो फाइनेंस में करीबन $90 बिलियन का है वो बिलियन का इनफ्लो इसमें आ सकता है। ऐसा एक जो नोवामा अल्टरनेटिव रिसर्च क्वांटिटेटिव रिसर्च की एक ऐसा रिसर्च में कहा गया था। तो ये अब देखेंगे कि इसमें कितना शामिल होता है कि नहीं होता है। तो अगर शामिल होता है तो इसमें एक बड़ी रैली की संभावना यहाँ बनती है, और इसके निफ्टी के जियो फाइनेंस के साथ ही इसमें IRFC REC भी और शामिल हो सकते हैं। तो इस पर भी डिसीजन एनएससी के द्वारा लिया जाएगा। तो मित्रों ये थे आज के लिए कुछ लेटेस्ट न्यूज़ जो अभी आपके सामने रखी हैं। आशा करते हैं न्यूज़ आपको हेल्पफुल लगी होगी, और पहली बार जो मित्र लोग चैनल को विजिट करें सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियोज आपको पहुंचते रहें। आप चाहें तो वीडियो को शेयर और लाइक भी अवश्य कर सकते हैं। नमस्कार, अगले वीडियो में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए गुड बाय।